नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अनसॉल्व सेट पहले को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2022 अगर देखा जाए तो 2022 का पेपर है सेट पहले में अगर देखा जाए तो, और 822A यू करके है, ठीक है ना। उसका जो कोड है, पेपर कोड है, उसी को हम लोग सॉल्व करें। आज तीसरा वीडियो रहेगा। इसके पहले हम लोग 4 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं और इसमें हम लोग 5वें से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख जाइए, 5वां है सभी खंड कीजिए। मतलब कि यहाँ पर जो है हमने कहा कि अनसॉल्व है, राजीव प्रकाशन की है, और सभी लोग हम कहे थे कि सभी लोग क्या करेंगे, एक एक बुक खरीद भी लेंगे। जो अनसॉल्व है एक एक खरीद लेंगे, 40 रुपये की मिलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना इसके थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, मतलब कि प्रश्नों का जो घुमाव रहता है एग्जाम पीरियड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको ले जाइए, अभी से उसकी लैंग्वेज को समझना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। कम से कम 5 से 7 सेट अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम आपका बढ़िया से जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5वें में। देख जाते हैं 5वें का क्या। तो 5वें का क्या जरूर दे रखा है, लिखा है कि ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो देख जाइए, ये द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछ रखा है। द्विघात समीकरण को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा याद करा के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कि ये जो 27 है योगफल दे रखा है। योगफल का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखना है। अच्छा, दो संख्याओं की बात किया है तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्व करना। देखो क्या नंबर क्वेश्चन है, लिख जाइए यहाँ पर। जैसे दो संख्याएं पूछा है तो यहाँ पर मान लेते हैं तनी देर के लिए, पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। 27 रुपये है, मैं तनी देर के लिए मान लेता हूँ कि रुपये कितने हैं, 27 है। इसमें 2 लोगों का हिस्सा है, जब दो संख्याओं की बात किया तो कितने लोगों का हिस्सा है, 2 लोगों का। अगर मान लेते हैं कि अब पहले को कितना दिया जाए, दूसरे को कितना दिया जाए, ऐसा हम लोग अंदाजा तो नहीं लगाएंगे कि एक का 10 हो गया हिस्सा, एक का 17 हो गया, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हमको कोई भी वैल्यू नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, या तो एक्स मान लो या तो वाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले का हिस्सा अगर हम लोग यक्स मान लेंगे तो अब देखिए दोनों का हिस्सा 27 में था। अगर एक x लेकर चला गया, दूसरा का कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स। तो पहली संख्या x होगी और दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। बस इतना यहाँ पर समझना, उसके बाद पूरा का पूरा बटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दे रखा है, कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो हम क्या करेंगे, माना क्या लिखोगे, माना पहली संख्या बराबर यक्स, तब दूसरी संख्या। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों का योग कितना था, 27। अगर एक प्राणी जो है, एक आदमी अपना x रुपये लेकर चला गया, तो किस में से लेकर गया है, 27 में से x रुपये लेकर चला गया। तो चला गया मतलब 27 में से माइनस हो गया है, तो ये किसका बचेगा, दूसरे प्राणी का बचेगा। मतलब दूसरे आदमियों को पैसा कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स। बात के लिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और इनका गुणनफल 182 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये दोनों का गुणनफल दे रखा है। मतलब कि x का गुणा अगर हम लोग 27 माइनस एक्स में कर लेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 182। ये बात क्लियर हो गई है। देखा द्विघात समीकरण है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो है दो घात तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर जो होगा देखिएगा, x का गुणा अगर 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x, फिर माइनस, क्योंकि a प्लस में है और a माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा करने पर x का अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इसको इधर कर लो, मतलब देखो बराबर कुछ तरफ क्या है, प्लस में है, इधर आकर क्या बना लेगा, माइनस 182 बराबर इस संख्या को अगर इधर ला दिए तो कुछ ना बचने का मतलब क्या हो जाएगा, 0। एक स्टेप पे हो गया। अगले स्टेप अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, मानक रूप में। अब मानक रूप का मतलब यही होगा कि जिसकी घात बड़ी है उसे पहले लिखेंगे और जिसकी घात छोटी उसे बाद में। मतलब कि सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी घात, फिर किसको लिखेंगे, देखिए जो 27 यक्स, इसमें एक घात मानी जाएगी तो 27 को लिखना है, और 27 किस में है, प्लस में है। प्लस में 27x माइनस 182 बराबर 0। मानक रूप भी होगा, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस को हम हटाएंगे। हटाने का मतलब क्या होगा, माइनस को कॉमन लेंगे, और जैसे ही माइनस को हम कॉमन लिए सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस 27x। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अगर एक गुणा में है, इधर देखिए ब्रैकेट से ए माइनस किस रूप में है, गुणा, तो उधर जाकर क्या बना लेगा, भाग, बराबर कुछ तरफ जाएगा भाग बना लेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 0 में किसी का भाग गुणा कर दोगे सब क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर बचा क्या, ओवरऑल x स्क्वायर माइनस
27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसका हमें करना है फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो मूल की बात करेगा। मूल मतलब जो भी अल्फाबेट दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर मतलब यक्स है तो यक्स की वैल्यू निकलेगी। अब हम यहाँ पर यक्स ही माने हैं तो पहली संख्या मिल जाएगी, तो क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इसके फैक्टर की। तो यहाँ लगाते हैं, कितना है x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। देखिए जो रूल पढ़ाया गया है क्या होता है कि यहाँ पर जो पहले माना जाए एक तो है, अगर कोई भी अंक नहीं है तो कितना माना जाए 1। तो ए का इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं। ए का गुणा सी में करते हैं, मतलब कि 182 करना में 182। अब 182 का फैक्टर करना है कि जोड़कर कितना है 27। यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़कर कितना है 27 है। अगर यहाँ माइनस होता तो घटाकर कितना आता 27। चलिए पहले फैक्टर करते हैं। 2 9 18, 2 1 9 2। देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, मतलब ये 7 से कटेगा। 7 1 9 7, 7 3 21, फिर कितने से कटेगा 13 का 13। यहाँ पर क्या होगा देखिए 7 दूनी 14 और गुणा कितना है 13। अच्छा इसका गुणा करने पर कितना आएगा 182। लेकिन जो फैक्टर कहता है, जो फैक्टर का नियम है कि ये दोनों का गुणा कर दिया गया उसका फैक्टर बना जाओ। गुणा करने पर इसके फैक्टर का अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 182 आए, लेकिन जिसका फैक्टर करो वही मान मिलेगा। लेकिन इसका जोड़ इसके हिसाब से चलेंगे, इसका जो जोड़ है कितना आना चाहिए 27। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जोड़ कितना है 27। और एक चीज माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस प्लस भी जुड़ता है, जो जरूरत पड़ेगी हम देंगे। देखो पहला स्टेप x² अपने स्थान पे, लास्ट में 182 है, इसे भी हम अपने स्थान पे लिखते हैं। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों के ही बीच में रखना है और इसके मान पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर लिख रहे माइनस 14x माइनस 13x। देखो अच्छा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस में आंसर आएगा, और 14 13 कितना हो जाएगा 27x। बात क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे छोटे। एक नियम बना लो, चाहे छोटे लिखो चाहे बड़ा, आंसर तो आएगा, लेकिन एक नियम बना लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 स्टेप को अलग कर लो और ये 2 स्टेप को अलग। यहाँ से कॉमन लेते हैं। ये 2 स्टेप में कॉमन क्या मिल रहा है, हमने कहा यहाँ x², यहाँ क्या है x है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं x को ले सकते हैं। अगर x² लेंगे तो यहाँ पर x² है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है। तो कॉमन का मतलब क्या होगा, यहाँ कॉमन का मतलब हम लोग HCF ले रहे हैं, और HCF का मतलब जो दोनों में मिले कॉमन हो। तो x ले लिए, तो यहाँ पर 2 बेरी था, एक बेरी यहाँ चला है, मतलब कि इससे हम इसमें भाग कर रहे हैं। x² था, एक x से कटेगा तो x, फिर माइनस है तो माइनस, x से x में भाग दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 14, क्योंकि वो कट जाएगा। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। फैक्टर का नियम बना लीजिए, हर एक सेट में क्वेश्चन मिल रहा है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस। देखिए अगर यहाँ x आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ x आया तो यहाँ भी x आएगा। अगर यहाँ x लाना है तो यहाँ पर कितना हटाना पड़ेगा 13। ऐसे ही कॉमन लो, या तो ना आए तो 13 और 182 का क्या ले लेना है HCF, तो 13 ही आएगा। 13 को कॉमन ले लिए तो 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस। अब 13 से अगर इसमें भाग लगाओ कितनी बेरी जाएगा 14 बेरी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर x माइनस 14, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम है एक बेरी लिख लेंगे। उसके बाद x यहाँ पर है जो कॉमन लिए हो, यहाँ कितना कॉमन लिए हो 13, बस हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा x माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस में 14 आ गया। यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0। देखो यहाँ x को हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए जो मूल है, तो यहाँ पर जो 13 इसको उठा के उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 13। अब देखो दोनों वैल्यू प्लस में आई है तो दोनों इसका आंसर होगा। मतलब कि एक संख्या 13 होगी तो एक की कितना होगा 14, लेकिन एक गलत हो रहा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर देखो पहली संख्या को तो x माने हो और x की वैल्यू दोनों प्लस में आ गई तो दोनों वैल्यू लेना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी। अब यहाँ पर समझिए कि इसका मतलब क्या होगा। यदि पहली संख्या अगर मान लेते 14 आ रहा है तो 14 एक हिस्सा लेकर चला जाएगा, तो इसी में से लेकर जाएगा तो कितना बचेगा 13। अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। या अब यहाँ से आगे यदि फिर से लिखेंगे, यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए अगर यहाँ पर x की वैल्यू दोनों प्लस में ना आया होता
तो हम लोग क्या करते, एक वैल्यू लेकर काम कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आया है। यदि देखिए यक्स माने थे, एक्स की वैल्यू दोनों है, अगर पहली संख्या अगर 14 होगी तो दूसरी 13, अगर दूसरी मतलब कि अगर पहली संख्या अगर 13 होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 14। बात क्लियर है। दोनों में देखो, दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए हमेशा 27, क्योंकि बंटवारा कितने रुपए में हुआ था 27 रुपए में। तो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं दोस्तों। तो इसको आप लोग अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, अगर और दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख जाइए, अगला मतलब ख वाला क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है, अंसाल सॉल्व करने से यही एक फायदा है। हाँ, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा रहे तो आप लोग कम कर लीजिएगा, अगर कम रहे तो आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा। ऑप्शन सब देता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत तेज़ी बोला जा रहा है या तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हो या तो घटा के, ज़रूरत के हिसाब से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। आप लोग तब तक कोशिश करिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, उसके बाद कि क्वेश्चन क्या कह रखा है आप लोग क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद, ताकि हम यहाँ पढ़े तो फिर से इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रखा है। अच्छा, दूसरा नंबर है। हाँ चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये जो है आपकी प्रश्नावली मतलब कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो नहीं मिल रहा है, ये अलग से दिया गया और आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसीलिए कह रहे हैं अंसाल लगाने से बहुत ही फायदा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन अपने बुक में नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर आ गया है, मतलब कि दूसरी बुक से है। बुक में तो सबके सब क्वेश्चन दे रखे, लेकिन जो एनसीईआरटी चल रही है, जो विद्यालयों में लग रहा है, उसमें क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है, तब नहीं है। तो यहाँ पर अगर मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको जरूर सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा देखिएगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन हाँ समझाते हैं बढ़िया से, इसको आप लोग एक बेरी में समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है, तो यहाँ पर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, ठीक है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दे रखा है। चलो एक बार हम इसका फिगर पहले ड्रा करते हैं, उसके बाद देखो मान लेते हैं कि एक हम चतुर्थांश बना लेते हैं, ए हो गया। अब एक इधर से बना लेते हैं ए, ठीक है। अब ए होता क्या है, मूल बिंदु पर जो निर्देशांक होते हैं बिंदु के क्या होते हैं 0,0। और इसका कोई नाम दे दो, मूल बिंदु का नाम हम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब क्या रखा है कि कहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती, अंतःखंड मतलब इसको क्या करो, कट कर दो, ए हो गया है। अब अगर मैं बात करूंगा एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी। पहले चित्र को ही ड्रॉ करो, ठीक ना, पहले चित्र बना लो, उसके बाद हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है अंतःखंड काटती है। अब ए और बी का अंतःखंड काटती है, मतलब कि जो ए है वो यहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष पर ए पूरी दूरी को हम लोग ए मान लेंगे, और ए पूरी दूरी के यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे, बी। ए हो गया आपका चित्र। उसके बाद क्या रखा है कि कहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। मतलब कि इस रेखा पर ये मूल बिंदु से जो लंब मतलब ये मूल बिंदु से यहाँ पर क्या डाला जा रहा है, लंब जो डाला जा रहा है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, p। कितना दे रखा है, p। बात को समझिएगा, इसको ये हो गया है। अच्छा, इसका कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, मान लेते हैं m, ठीक है, कुछ भी नाम दे जाओ। उसके बाद तो सिद्ध कीजिए। देखिए चित्र बन गया, सिद्ध जो करना है उसको आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, या तो कहो तो हम छोटे में लिख देते हैं, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा चीज़ें बताइए, जो चतुर्थांश है ये कितने, अगर मैं यहाँ पर जो है अगर मैं कहूँगा चतुर्थांश है तो कितने डिग्री पर कट करेगा, 90 डिग्री पर। और एक चीज़ यहाँ पर अभी समझ लीजिए ताकि अभी जल्दी से हो जाए क्वेश्चन। अभी क्या है, पहला नंबर ए तो क्या करेगा 90 डिग्री पर कट करेगा। उसके बाद ये जो मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाला गया है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब ही क्या होता है 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो देख जाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला नंबर काम क्या करोगे आप लोग, मान लेते हैं कि त्रिभुज AOB में, चलो लिखते हैं, नाम लिखते हैं। चलो समझाते हैं बढ़िया से, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ पर त्रिभुज जो सिद्ध करना है आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग अलग से लिखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद क्या प्रूव करना है मतलब क्या सिद्ध करना है उसको भी लिखिए। उसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में यही कामा करके लगा देना कि OB को आधार मानकर। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद देखो
ए ओ बी में अगर ओ बी आधार होगा, मतलब पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम इसका क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या किसको आधार मान के, ओ बी को, फिर एक बार किसको आधार मानेंगे, ए बी को मानेंगे। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। अच्छा, ए ओ बी में ओ बी को क्या करेंगे, आधार मानेंगे, यही कॉमा लगाकर ओ बी को आधार मानकर का क्षेत्रफल, 1 मिनट रुकिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तब ये जो बनेगा यहाँ से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। कब निकलेगा, जब ओ बी आधार रहेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैटर बनेगा, तो देखिएगा ये क्या बना, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने क्या कहा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है मतलब कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा में ऊंचाई। बात को समझना। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने कहा समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब ये समकोण त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देख जाते हैं 1/2 गुणा में आधार किसको माने हो, ओबी को। और ओबी को अगर आधार माने तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, ए। अब रखो ए, गुणा में हाइट मतलब ऊंचाई क्या है, ए है, मतलब ए ओ। अब ये कितना दे रखा है, बी। डायरेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा 1/2 ए बी, इसे समीकरण मान जाना फर्स्ट। यहाँ पर रुकते हैं, बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे त्रिभुज इस पेन से लिख जाते हैं मार्कर से, 1 मिनट रुकिएगा। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल कब, कॉमा लगा देते हैं, देखिएगा कब जब ए बी आधार हो, ठीक है। या तो ऐसे लिख देना, ए बी को आधार मानकर, ठीक है ना। अगर ए बी आधार होगा, आप लोग थोड़ा सा एज्यूम करिए कि इस त्रिभुज इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, मतलब इस तरह से उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो रेखा है इस पर कोई लंब है, लंब का मतलब इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश। अब ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, आधार, मतलब कि ए वाली जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, आधार। अगर ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर ये पूरा आधार, तो यही तो लंब है ना, और कहा भी है लंब की लंबाई कितनी दे रखी, पी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर 1/2, अब आधार कितना है, अब आधार किसको माने हो, ए पूरी भुजा को, ए से बी तक, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी गुणा में ऊंचाई कितना है, ऊंचाई क्या माने हो, पी। अब ऊंचाई ए बन जाएगी। अगर इसको आधार माने थे तो ऊंचाई ए वाली बन रही थी, लेकिन अगर ए बी को अगर आधार मानोगे तो ऊंचाई क्या बनेगा, एम और ओ। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी है, आधार कितना हो गया यहाँ पर ए बी, और ऊंचाई कितनी हो जा रही है, ओ एम कहो या तो ओ एम। चलो 1/2 इंटू ए बी तो ए बी ही रहेगा, लेकिन ओ एम मतलब कि एम ओ कितना हो जा रहा है, पी, क्योंकि लंब की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, पी। बस इतना आपको समझना, तब इसके बाद समझने की जरूरत नहीं है। देखिए इतना अगर आप लोग बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे हर एक कंडीशन में, अगर देखा जाए दोनों कंडीशन में त्रिभुज वही है, ए ओ बी और ए ओ बी। त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहे किसी को आधार मान के लगाऊं, एरिया तो उतने का ही निकलने वाला है। अगर हम लोग आधार ओ बी को माने फिर भी इतना ही एरिया निकला है, अगर इसको माने फिर भी इतना ही एरिया निकला है, मतलब कि दोनों का एरिया क्या हो रहा है, बराबर, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बराबर। तो हम इसको क्या माने हैं, समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड सी, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए बी गुणा में पी, ये हो गया है। अच्छा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमको ए बी को अकेले बचाना है, तो पी इधर आकर क्या बना लेगा, भाग, मतलब कि ए बी बटे में पी बराबर ए बी, ये हो गया। इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, थर्ड। बस चलो यहाँ से 1 मिनट रुकना। देखो अब क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्रफल को तो कर लिए हैं बराबर, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय
से। देखना अब क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगा, जहाँ पर समकोण त्रिभुज रहेगा। इसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, और इसमें कर्ण कितना है ए बी, मतलब जो 90 अंश है, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है ए ओ, मतलब कि ए ओ का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। चलो ए बी, अच्छा ए बी का मान कितना निकालो, ए बी का मान कितना निकालो, ए बी बटे में पी, तो ए बी का स्थान पे लिखेंगे ए बी बटे में पी, थोड़ा ध्यान देंगे, का स्क्वायर बराबर ए ओ कितना है बी का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है ए का स्क्वायर। चलो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब दो बारी गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर बटे में पी का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा है पूरा ब्रैकेट पर लगा, मतलब इस पर भी रहेगा और यहाँ पर भी, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना बन गया है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे कि हमको चाहिए क्या, बी चाहिए, ए चाहिए, पी चाहिए, सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगर देखा जाए ए स्क्वायर और इंटू में है बी स्क्वायर एक्स्ट्रा दे रखा है, इसी को हटाना है। वहाँ पर जो सिद्ध करना है 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर, यहाँ पर बराबर दे रखा है, देखिएगा। अब एक चीज़ ये बताइए, अगर ये बराबर करना है तो मतलब नीचे हमको पी स्क्वायर चाहिए है, लेकिन ये एक्स्ट्रा दे रखा है, इसी को हटाना है, तो लिख देना कि सभी पदों में या दोनों पक्षों में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर, इसको हटाना, इसी से भाग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करने पर ये हो गया है। चलो तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर कर लेते हैं काम, देखना भाग का मतलब क्या, नीचे लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा पूरे से पूरा कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 बटे में पी स्क्वायर बराबर 1 बटे में, क्योंकि बी से बी कट गया है, 1 बटे में ए स्क्वायर प्लस ए से ए कट गया है तो क्या बचा है बी स्क्वायर, क्या बचा है बी स्क्वायर, 1 मिनट, 1 बटे में बी स्क्वायर। अब यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो है क्वेश्चन आसान, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग को लगाएंगे और अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने जब तक पेन नहीं चलेगा तब तक क्वेश्चन का हल नहीं निकाल पाओगे। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसी त्रिभुज को मतलब ए ओ बी को एक बार हम लोग किसको आधार माने हैं, ओ बी को आधार मान के इसका क्षेत्रफल निकालिए। अगर ओ बी को आधार मानोगे तब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला वही रहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार, अगर ओ बी को आधार माने तो ओ बी ही क्या होगा आधार, जो कि कितना दे रखा है ए, तो ओ बी का स्थान पर हम क्या लिख लिए हैं ए, और ऊंचाई कितना दे रखा है बी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर इसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मतलब किसको आधार मानकर ए बी। अब मेरी कौन आधार बना है ए बी को क्या मान लिया आधार, तो फिर से इसका क्षेत्रफल निकाले, क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, 1/2 आधार कितना हुआ ए बी ही हुआ, और ऊंचाई यहाँ पर अब बदल जाएगी, क्योंकि अगर इसको आधार मानोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी ऊंचाई है, इस पर अगर लंब पड़ा तो यही क्या होगी ऊंचाई होगी, पी हो गया, इसको हम लोग बना ली पी। इसे समीकरण फर्स्ट और इसे सेकंड। हमने कहा किसी भी तरीके से निकालोगे तो जो समकोण त्रिभुज है इसी का एरिया निकालना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर ही होंगे। हम दोनों का आपस में क्या कर दिए बराबर, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई ए बी की। अब लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस होगी, मतलब ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बटे में आधार के स्क्वायर, ये हो गया। तो ए बी बराबर, तो हम लोग यहाँ पर मान निकाले हैं, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ए ओ पर क्या है बी है, बी का स्क्वायर कर दिए, ओ बी पर क्या है ए है, तो ए का स्क्वायर कर दिए, बस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर भी हमको हटाना है, हटाने का मतलब क्या, इसको भाग कर दो। अब इसी से यहाँ भी भाग करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 1 बटे में क्या बचा पी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा है, क्या बचा ऊपर 1 बचा और नीचे ए स्क्वायर, यहाँ 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा बी स्क्वायर। बस इतना ही काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है तो आप लोग इत्मीनान में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है। अगला जो दे रखा है आप लोग पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसका सिद्ध करना था तो यहाँ आंसर से कोई मतलब नहीं रखना है,
हाँ, अगला वाला प्रश्न को देखिए मेंसुरेशन में, इसमें फार्मूला लगेगा आपका। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा, और फार्मूला नहीं याद है तो हो जाएगी दिक्कत। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग पन्ना पलट के देख नहीं पाएंगे, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा, वही काम करेगा। यहाँ लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, चलो जो जो कहता है उतना हम लोग काम करते चलते हैं। देखिएगा, ये क्या है, शंकु को हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। शंकु ये हो गया, मान लेते हैं शंकु। शंकु मतलब जो टोपी होती है ना, इस तरह से जो बर्थडे पर टोपी आती है वही रहेगा। ये शंकु हो गए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। फिगर के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, परिधि का मतलब क्या होगा, देखो इस शंकु इसमें एक गोला भी लगा हुआ है, इसी की परिधि है जो किनारे किनारे, इसकी परिधि कितनी दे रखी है, परिधि मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। परिधि कितना दे रखा है, परिधि है 24 पाई सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब जो सीधा हो। अगर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कह रखा है या तो सिर्फ ऊंचाई कह रखा है, तो सिर्फ हम यही ऊंचाई लेंगे। और कितना दिया है, 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर, यही है। हाँ ठीक है। आयतन पूछा, अभी आयतन की बात नहीं करेंगे। देखिए अगर ऊंचाई की बात आए तो यहीं पर समझ जाइए, ताकि आगे अगर प्रश्न आए तो उस पर हम लोग कह रहे हैं सजग रहें। यहाँ पर क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो इसी को मानेंगे। जब तक तिर्यक ऊंचाई ये नहीं कहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई को यही लेंगे। ऊंचाई कहे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहे, यही मानेंगे। जब तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की बात करेंगे, और इसको किससे दिखाएंगे, एल से दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर इसका काम नहीं है। चलो, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। दिया क्या है, परिधि, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। परिधि कितना दे रखा है, 24 पाई है क्या, 1 मिनट, 24 पाई देख लेते हैं। हाँ 24 पाई है। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई की बात कर लेते हैं, देखना। चलो यहीं पर देख लेते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब यहाँ जो पूछा है पहले उसको लिख। अब यहाँ हम इतना जगह छोड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्यों छोड़ रहे हैं इसको भी देखना। अच्छा क्या पूछा, आयतन पूछा। क्या पूछा है, आयतन। और आयतन जो होता है शंकु का आयतन का, अब देखो इसमें सीधा फार्मूला लगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसमें सीधा का सीधा फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बनेगा शंकु का आयतन जो बनेगा, हम लिख दे रहे हैं शंकु का आयतन। देखो शंकु का आयतन होता है, जो बेलन का आयतन रहता है उसका 1/3 कर देना। बेलन का आयतन रहता है पाई r स्क्वायर h, इसी का क्या कर दो 1/3। बात क्लियर है। इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत चला जाएगा। देखिए ये क्या होता है, ये होता है बेलन का आयतन। बेलन का 1/3 क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो गया। चलो ठीक है। अब अगर मैं बात करूँगा, देखना है 1/3। अच्छा देखिएगा, पाई का मान 22/7, ध्यान देंगे, गुणा में r चाहिए। अब r नहीं पता है, चलो इसके लिए तनिक देर के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। गुणा में h चाहिए, h दिया है 5, लेकिन अब r चाहिए, और r को 2 बेरी, तो मतलब हम कितनी बेरी जगह छोड़ेंगे इसके लिए, 1 गुणा में a। अब गुणा में कितना करेंगे, 5, ध्यान देखना है। अब मैटर ये होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अभी तक हमको पता ही नहीं चाहिए क्या, मतलब कि यहाँ पर क्या है, r हमको नहीं दिया है, आर नहीं दिया गया है। अगर आर नहीं दिया गया, अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 2 वैल्यू दे रखा है, एक ऊंचाई दिया है और एक क्या दिया, परिधि। अब इसी में से हमको आर मिलेगा। अब ऊंचाई से तो कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा, मतलब इसको भी क्या करेंगे, कट करेंगे। अब आते हैं किसके पास, परिधि। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना है, 24 पाई। ये हो गया है परिधि। परिधि का फार्मूला लग गया, 24 पाई दिया है तो पाई से पाई जाएगा कट, और 2 इधर गुणा में तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। भाग अगर 24 में 2 से भाग लगाओ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आर हमको मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसको हटाते हैं डाट को, यहाँ पर क्या बना लेते हैं 12, इस डाट को भी हटाकर यहाँ क्या बना लेते हैं 12। जिसकी जरूरत थी सभी पूरी हो गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 चौके 12। अब कोई नहीं कटे क्योंकि नीचे 7 है, ऊपर जो है, ऊपर अब किसी से मतलब 7 से कोई नहीं कटेगा। इसको आप गुणा करके लिख लेते बस हो जाएगा आंसर। 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये हो गया गुणा में 12 पंचे 60, बटे में कितना है 7। देखो एक बार और गुणा करना, देखो 6 से कर लेते हैं, 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 छंग 48, 8 4 12, यहाँ 5, कितना हो जाएगा 5 2। अब एक 0 है, बटे में कितना 7। मन करे कट करके पॉइंट मिलाओ, मन करे ऐसे रहने, मन करे सही बटे मिलाओ, यहाँ पर कोई गलत करने वाला नहीं है। और क्या है क्षेत्रफल है, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी दूरियां किस में दे रखी, सेंटीमीटर में। इसका जो आंसर दे रखा है आप लोग ध्यान देंगे, जो यहाँ पर आंसर दे रखा है, 1 मिनट रुकिएगा देख लेते हैं। पाई के पदों में दे रखा है ये, हाँ पाई के पदों में दे रखा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आयतन पूछा है, 1 मिनट रुकिएगा। आयतन है तो यहाँ पर क्या बना लोगे, क्यू, क्योंकि आयतन फार्मूला लगा, आयतन का लगेगा। लेकिन वहाँ पाई के पदों दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना फिर से आयतन, अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3। अगर पाई के पदों में दिया तो पाई का मान कह रखा मत रखो, लेकिन वहाँ पर आंसर आपके पास नहीं रहेगा, यही करके आओगे और यही सही रहेगा, यह हम बता दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता पाई के पदों में लाना कैसे लाना है। हाँ यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है इसमें पाई लगा हुआ है, यहाँ जो परिधि है पाई के पदों में दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर लाना। लेकिन हाँ अगर आपको आंसर लाना है ये बुक का, तो यहाँ पर देख जाइए पाई होगा, आर कितना है 12 निकाले हैं, कितनी बेरी 2 बेरी, और एच कितना दिया है 5।
तो 3 चौके 12, देखना 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 1 की 4 बचा है, और क्या बचा है पाई, तो कितना हो जाए 6 चौक 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में क्यूब लगेगा और यहाँ पर जो अगर क्षेत्रफल निकालेंगे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का 3 बारी गुणा होगा, और वहाँ पर क्या, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात होती है, मतलब ये 3 डायमेंशन है, 3 बारी गुणा होगा, लेकिन वहाँ पर क्षेत्रफल में सिर्फ 2 बारी, ठीक है ना। चलो यहाँ देख जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, अच्छा बारंबारता, चलो ठीक है, ये आपका है सांख्यिकी से है, देख जाइए क्वेश्चन। चलो ये भी आसान है, बस थोड़ा सा चार्ट को हम बना लेते हैं, इसमें जो भी समय लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी कर रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। सारणी को हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग ऐड करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पहले से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तब वीडियो को देखिएगा, इसमें क्या क्या चाहिए होता, ठीक है। चलो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ए हर बेरी, अब बता दे रहे सांख्यिकी के जो है प्रश्न, हर बेरी 2 प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसका वेटेज 10 नंबर का है तो ध्यान देना 2 प्रश्न तो यहाँ से सारणी से आ जाएगा, और इसी सेट में 2 प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। भाई आगे भी एक प्रश्न मिलेगा, तो इसको तो आप लोग बढ़िया से पढ़ जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, देखना क्या है। चलो और एक चीज़, हाँ यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात करो। तो ध्यान देना, माध्य पूछा है, आपको सबसे पहला नंबर कहीं कोने में लिख ही लेना है कि माध्य में सिर्फ हम कितने कॉलम बनाएंगे, 3, कितने बनाएंगे, 3 अलग से बनाएंगे। अच्छा 2 दिया है, अब यहाँ पर देखो तब 2 दिया है, 2 हमको एक्स्ट्रा बनाना, पूरा हो जाएगा 4, लेकिन हमारे लिए जो सिर्फ काम करेगा सिर्फ 3 ही रहेगा। जैसे देख जाते हैं यहाँ पर, इधर सारणी को बनाते हैं, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, जो दिया है पहले उतना बना लेते हैं, उसके बाद ये है, बस इतने में काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 हो गया, 2, अच्छा 2 दिया, 2 हमको एक्स्ट्रा बना, टोटल कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पर देखिएगा एक ए बन गया। चलो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता क्या लिखा है, दैनिक जेब भत्ता, भत्ता किस में है, रुपया में, तो इसमें परेशान मत होना। यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चों की संख्या, क्या लिखा है, बच्चों की संख्या, जिसे हम लोग एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ। चलो अच्छा ये कितना दिया, 11 से 13, कितना दिया, 11 से 13, फिर कितना दिया, 13 से 15, 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, इतना दे रखा है। चलो इसको मिला देते, अब यहाँ से काम नहीं लगने वाला है। अब आगे क्या दे रखा है, 7 6 9, कितना है, 7 6 9, 7 6 9 13, और एफ है, उसके बाद दे रखा है 5 और 4, 5 और 4, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, देखना अभी इतना ही दिया है, हम अब इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तभी आप लोग आगे कर पाएंगे प्रोसेस को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी हम यहाँ देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम माध्य का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। अगर माध्य का फार्मूला लगा है तो वहाँ पर ज़रूरत जिसकी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं ढूंढने की ज़रूरत है, ऐसे तो रटने वाला काम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, रटने वाला काम नहीं करते। सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला कौन सा इसमें लगेगा। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। पहले फार्मूला रखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन चीज़ कहाँ से मिलने वाला है। 1 मिनट, चलो यहाँ देख जाते हैं। मान लेते हैं हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर समांतर माध्य, क्या पूछा है, माध्य, तो हम यहाँ लिखेंगे माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य। यहाँ से फार्मूला है माध्य बराबर, माध्य बराबर यक्स रहता है, यहाँ पर यक्स बार रहता है, कोई दिक्कत नहीं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ध्यान देंगे, मतलब ये हुआ कि एफ एक्स के बीच में क्या है, गुणा, और सिग्मा का मतलब यहाँ सिर्फ इतना समझना कि जोड़ होगा। और किसका जोड़ होगा, सिग्मा एफ एक्स का, मतलब सिग्मा का मतलब होगा जोड़, लेकिन किसका जोड़ होगा, एफ एक्स का। जो है यहाँ पर देखो, एफ का गुणा एक्स में करेंगे, उसको जोड़ लेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे, और सिग्मा एफ को कहाँ लिख लेंगे, नीचे। अब अच्छा ये बताओ, हमने कहा कि ये वाली लाइन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, इसको अब जोड़ो, एफ की जरूरत पड़ी है, जोड़ो। और सिग्मा एफ एक्स कहाँ से आएगा, अभी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एफ की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखना 5 4 9 9 9 18, ऐसे जोड़ जाना, 18 हो गया। और यहाँ कितना है, 13 है। देखो 5 4 9 9 18 13, और यहाँ 7 6, मतलब 7 6 15, 7 6 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 6 14 के 4 हाथ से लगा 1, यहाँ पर कितना 3 1 4, मतलब कितना हो जाएगा 44,
और यहीं पर एफ भी है तो प्लस में क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि नंबर में अल्फाबेट नहीं जुड़ेगा। एक काम ये हो गया है। चलो सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ मिल गया। और माध्य हमको दे रखा है, आप लोग प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि माध्य हमको दे रखा है, ठीक है ना। माध्य कितना है, माध्य जेब भत्ता कितना दे रखा है, 18 रुपए। माध्य भी पता होगा और क्या पता होगा यहाँ पर सिग्मा एफ। अब हमको चाहिए एफ और एक्स। अच्छा एफ दिया है, जब एक्स मिलेगा तभी हम क्या करेंगे, एफ एक्स का गुणा करेंगे। तो एफ कैसे निकलेगा, ओ सॉरी एक्स, ये एफ हो गया। अब देखना यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल दिया इसका जोड़कर आधा कर देना, बात को समझना। अच्छा दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 24, और 24 का आधा कितना होता है 12, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का जोड़ कितना होगा, कितना है 15 और कितना है 13 है, तो 8, 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। ये माध्य निकालने का तरीका है, मतलब कि वर्ग अंतराल को जोड़ो और उसका क्या करो आधा कर दो, मतलब 2 से भाग लगा दो, हो जाएगा क्या एक्स मिल जाएगा हमको। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो देखो वर्ग अंतराल सेम है और यहाँ पर डिफरेंट भी क्या आएगा सेम, मतलब दो जोड़ते हुए चल जाओ। अगर वर्ग अंतराल सेम रहे तो यहाँ पर कितना 12, 14 के बाद कितना कर लोगे 16, 16 के बाद कितना कर लोगे 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद कितना करोगे 20 2 22 और 22 के बाद कितना कर लोगे 24। बात क्लियर हो गई है। एक क्या मिल गया एक्स, लेकिन हमको चाहिए एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स के बीच में किसका गुणा, मतलब गुणा लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं। यहाँ पर देखना 12 सते 84। अच्छा यहाँ पर लिख दे रहे हैं एफ इंटू एक्स। चलो यहाँ 14 छंग, यहाँ भी 84 हो जाएगा यहाँ। अच्छा चलो 9 5 9 6 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 9 5 14 144। यहाँ से 13 से 13 8 104 10 हासिल, 13 9 13 10 23। चलो 20 के एफ में करोगे तो कितना हो जाएगा 20 एफ। चलो यहाँ पर 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 1 11, इस तरह से बना लेना। 4 4 16 6, 4 दूना 8 1 9। अब यहाँ पर अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा का मतलब जोड़, सबको जोड़ दोगे तो सिग्मा आ जाएगा, एफ एक्स का गुणा तो है ही है, जोड़ जाओ। देखो इसको छोड़ जाना क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है अल्फाबेट, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी जोड़ो नंबर को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 4 14, 14 4 18 2 20 2 22 के 2 हासिल कितना लग जाएगा, एक मिनट इसको इधर लिखते हैं, ये 2 हो गया है, 2 हासिल लग गया है। फिर आगे जोड़ जाते हैं। देखो दहाई के दहाई में 9 1 10 3 13, 13 हो गया, 13 4 13 4 17, 17 3 20 5 25 25 25 5 30 3 33 34 35 के 5 हो जाएगा, 35 के 5 हासिल लगा 3। चलो अब सैकड़ा, यहाँ तो सैकड़ा है ना, यहाँ है 1 1 2 1 3 1 4 4 3 7, मतलब 752। और ये कितना है प्लस में 20 एफ है, कितना है 20 एफ है। ध्यान देना जब सबको जोड़ोगे आप लोग इत्मीनान में जोड़िएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जा रहा है, ठीक है ना, हम इस तरह से नहीं लिख पाएंगे श्रृंखला बनाकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी का जोड़ कितना हो रहा है 752 प्लस में 20 एफ। एक बार और देख लेते हैं 6 4 10 4 14 4 18 2 20 2 22 के 2 हासिल लग जाएगा 2। यहाँ पर 9 1 10 3 13 13 4 17 17 3 20 5 25 25 5 30 3 33 33 का सॉरी 33 2 35 का 5 हासिल कितना लग जाएगा 35 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है 2 1 3 1 4 4 3 7, ठीक है। चलो सब दे रखा है, आप लोग प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि माध्य कितना दिया है 18 दे रखा है, बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 752 प्लस 20 एफ बटे में सिग्मा एफ कितना आया 44 प्लस में एफ। बस इसको सॉल्व कर लो आंसर। और इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें। चलो पहले इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए 752 एकन्नम 752 प्लस 20 एफ एकन्नम 20 एफ बराबर। चलो 18 का 14 ओ सॉरी 44 बोला 18 चौ 72 के 2 हासिल कितना है 18 चौ 72 7, फिर 18 चौ 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। फिर 18 के एफ में करोगे तो कितना हो जाएगा 18 एफ। बात क्लियर है। नंबर को एक तरफ अल्फाबेट को एक तरफ, एफ की वैल्यू निकल गई है। देखना 20 एफ है 20 एफ, इसको इधर करोगे तो माइनस 18 एफ बराबर प्लस में इधर आकर माइनस, यहाँ कितना है 792, इसको उठाकर उधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 752। तो यहाँ पर कितना बचा 2 एफ बराबर कितना 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ देखना 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 7 में 7 गया 0। मतलब ये दो जो है गुणा के रूप में हमको एफ चाहिए, एफ से जो भी लगा रहेगा, अगर प्लस में लगा है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस, लेकिन ये गुणा लगा है तो उधर जाकर क्या बनने लगेगा भाग। और भाग बनाने का मतलब क्या 2 से अगर 40 में भाग लगाओ तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब यही पूछा था, क्या पूछा था एफ की वैल्यू बताओ, जो मतलब क्या मिस हो गया था, एफ जो मतलब कि हटा हुआ था उसी को हमको क्या करना था लाना था। देख जाते हैं यहाँ पर एक बारी।
क्वेश्चन क्या करेगा, हाँ तो बारंबारता f ज्ञात कीजिए, जो लुप्त बारंबारता मतलब कि यहाँ पर जो लुप्त था बारंबारता उसी को हमें क्या करना था ज्ञात। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये 2 पार्ट दिए रहेंगे, जैसे माध्य पूछेगा 4 कॉलम बनाना। और यहाँ पर जब यक्स कैसे आएगा, वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा, और f तो दिया है, x का गुणा कर लेना fx हो जाएगा, सबको जोड़ लोगे सिग्मा fx हो जाएगा। और f वाली लाइन को जोड़ लोगे क्या हो जाएगा f मतलब सिग्मा f, मतलब कुल अगर कर रहे हो तो यहाँ सिग्मा लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का मतलब अगला खंड देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 6ठा नंबर। और एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो 7वां वाला क्वेश्चन है उसमें देखो 4 प्रश्न हैं और हम चारों को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। अथवा करके ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में नहीं बैठे कि हम लोग जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के निकलेंगे, करना तो ही है लेकिन हमको चारों सॉल्व करना है, इसलिए उसको अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं तो वो 4 प्रश्न पढ़ाने लगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। इसमें जो है 2 पार्ट को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो है पूरा मिलाकर 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक तरफ से इस वीडियो को देखिए, मतलब कि लेकर बैठिए, जो क्वेश्चन अपने से आ रहा है उसको सॉल्व करिए और जो दिक्कत हो रही है वीडियो को देखकर सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अच्छा 5वां तो हो गया, 6वें की बात करते हैं। 6वां तो 6वां के पहला क्वेश्चन आप लोग देख जाइए। जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए, देखिए ए भी कहाँ से है, द्विघात समीकरण से है, और द्विघात समीकरण से दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछ रहा है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दे रखा 2 घात समीकरण का 2 क्वेश्चन दे रखा है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो सांख्यिकी है यहाँ से भी प्रश्न पूछ रखा है 2 ठी। तो आप लोग देख लेंगे किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा इधर उधर उसको देखा जाएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर देख जाइए, यहाँ पर क्या है 6ठा नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ कौन सा है 6ठा। चलो सभी खंड यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7वें में जो है वहाँ पर अथवा करके दिया है, वहाँ पर अगर 2 प्रश्न है तो वहाँ से हमको सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा। 1 मिनट टाइम देख लिया जाए कितना हुआ टाइम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर 6वां क्या कर रखा है, कहा है कि सभी खंड कीजिए। क्या नंबर, कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्या ज्ञात करो। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या कहा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब जो नहीं पता रहे उसको तुरंत मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना क्या नंबर है देखना, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सम की बात किया है, क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, अब कहा क्या है कि आगे पढ़ते हैं। 2 कहा था 2, पहले अगर x होगा तो अगर क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि क्या कहा है सम कहा है। आगे देख जाते हैं, लिखा है कि के वर्गों का योगफल। चलो आते हैं प्रश्नानुसार पे, आते हैं प्रश्नानुसार। देखो के वर्गों का वर्ग कर रहे हैं, के वर्गों का x प्लस 2 का भी वर्ग करना है। योगफल कितना दे रखा है, कितना दिया है 244, बस इतना करना है, उसके अनुसार काम कर जाते हैं। तो यहाँ x² तो है ही, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बना है, तो पता होना चाहिए a² x को मानेंगे, b किसको मानेंगे 2 का, a² प्लस b² प्लस 2, फार्मूले का a कितना है x और b कितना है 2, बराबर नहीं, इसको इधर कर लो, एक बेरिंग करो, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा -244 बराबर 0। चलो x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2 दूना 4, मतलब 2 को 2 बारी गुणा ग्रुप में लिखना, और 2 दूना 4x माइनस 244 बराबर 0, ये हो गया है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, मानक रूप होना चाहिए पहला नंबर, तो 2x² है और कहीं नहीं है तो इसको पहले लिखो, बड़ा है तो ठीक है। फिर अब किसकी घात बड़ी है, मतलब इसके बाद जस्ट कौन आएगा 4x आएगा। अब ये अकेले है कहीं नहीं तो इसको लिख जाओ, प्लस में है तो प्लस में 4x। अब नंबर को कैलकुलेट करेंगे, अगर जुड़ेगा जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे। यहाँ पर घटेगा, एक प्लस में और एक क्या है माइनस पे, माइनस वाला नंबर बड़ा है उसके पहले जो साइन रहेगी वही लिखी जाएगी। 244 में से अगर 4 चला जाए कितना बचे 240 बराबर 0। बात क्लियर है। आगे क्या करेंगे कि देखो 2 से a भी कटेगा, a भी, मतलब 2 को कॉमन कर लो, तो कॉमन अगर हो जाएगा तो क्या बचेगा x² प्लस 2 से इसमें भाग लगाओगे 2 दूना 4x माइनस 2 से इसमें 2 का नाम 2 दूना 4 0 बराबर 0। 2 कॉमन लिया जा रहा है, 2 कॉमन लेने का मतलब अगर यहाँ पर कॉमन लोगे, इधर गुणम है तो उधर जाकर क्या बना भाग, मतलब क्या हो जाएगा 0। हमें फैक्टर करना है इसका। देखो 2 से a भी कट रहा था, a भी कट रहा था, a भी भाग लगा दो, 2 से इसमें भाग लगा दिए, ये बचा, 2 से यहाँ पर लगा दिए, 2 से यहाँ भी लगा दिए, 2 से यहाँ भी लगा दिए, क्या हो जाएगा 0। आगे दिए जाते हैं, इसका करते हैं फैक्टर।
क्योंकि हमको x चाहिए, क्योंकि संख्या तो x माने होते, x की वैल्यू लाओ। चलो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या कहा, a का c में गुणा करो, a का c में गुणा, मतलब कि यहाँ पर एक है, देखो a b c, 120 का नाम 120, इसका ऐसा फैक्टर करो कि घटाकर कितना आ जाए 2। तो पता है हमको, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, पहला स्टेप अपने स्थान पे, लास्ट वाला अपने स्थान पे। देखो पहला अपने स्थान पे, लास्ट वाला अपने स्थान पे। अब किसका फैक्टर करना है, 120 का, तो 12 दहम्मा 120, 12 गुणते 10। अच्छा गुणा करने पर तो 120 आ रहा है, लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए 10, ओ सॉरी 2। तो 12 में 10 जाए कितना बचा 2। देखो घटा कर लाना है तो 2 साइन होगी, एक प्लस और एक माइनस। लाना माइनस में तो बड़े वाले को, सॉरी लाना देखो प्लस में तो बड़े वाले को प्लस, अगर माइनस में लाना रहेगा बड़े वाले को माइनस। तो 12x, एक को प्लस दे दो, अगले को माइनस 10x हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो नंबर कुछ नहीं है, x यहाँ भी है, यहाँ भी मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बेरी ले सकते हो, एक बेरी, x कॉमन। यहाँ 2 बेरी था, एक बेरी भाग दिए तो कट गया, x बचा प्लस, x से x में भाग दिया कितना बचा 12, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, ये दोनों का अगर मैं बात करूंगा, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ x है तो इस ब्रैकेट में भी x आना चाहिए, तो यहाँ से कौन हटेगा 10। चलो माइनस से माइनस कटा, 10 से 10, हमने कहा अगर इस तरह से ना समझ में आए तो 10 और 120 का HCF निकाल लेना, कितना होगा 10। तो माइनस से माइनस, 10 से 10 क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, 10 से 120 में भाग लगाओ कितना आ जाएगा 12। देखो तो x प्लस 12 ये हो गया, एक ब्रैकेट में बना लेना इसको अभी के लिए। अभी जो कॉमन लिए हो, मतलब देखो ये तो दोनों ब्रैकेट में आया था, सेम था, एक बार लिख लिए, कॉमन यहाँ पर क्या लिए हो x, और माइनस यहाँ पर क्या है 10 हो गया। देखो बनता क्या है, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12, चलो ये हो गया। यहाँ पर x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर, इसको उठा कर उधर के क्या हो जाएगा प्लस। हमने कहा माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, लिख देना, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा। आते हैं अब यहाँ पर, अब बताओ पहली संख्या क्या माने थे यक्स, तो पहली संख्या यक्स माने तो x बराबर कितना मिल गया है 10, तो लिख देना। अतः पहली संख्या बराबर x बराबर कितना होगा 10, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 बराबर कितना 12, मतलब x पर 10 रखो तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 12। इस तरह से वहाँ एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है। एक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो दे रखा है, चलो ये किससे है, 12 से है, मतलब वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, ये जो चैप्टर 12 नंबर से है। चलो इसको भी देख जाते हैं। यहाँ तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, और नंबर कितना 4 नंबर का है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर गुणा आपको आ रहा है, यहाँ पर मेंसुरेशन की बात करेंगे और वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, तो बहुत आसानी से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है यहाँ पर नहीं, पूरी प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे एग्जाम के पहले आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तब कौन सा होगा, इसका कौन सा बनेगा, ख नंबर, क्या बन जाएगा ख, ये हुआ ख। हाँ चलो लिखा है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड, अच्छा ठीक है मैं भी बना लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट यार, चलो लिखा है कि दी गई आकृति में जो त्रिज्यखंड है, मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद ये हो गया है, और एक इधर से बना दिया है, और चलो इसको बना लेते हैं, और थोड़ा सा ठीक है। चलो नाम दे देते हैं, ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर है ओ है, और इधर क्या है बी है, और इधर कहीं पॉइंट पर क्या बना दिए सी। हम समझा रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना दिए छायांकित भाग है, चलो आप लोग इसको बना लीजिए छायांकित भाग, किसी तरह से इस तरह बना दिया है, देखना। चलो ठीक है यार, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है छायांकित भाग है, ठीक। अब यहाँ क्या कह रखा है उसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। चित्र तो हम बना लिए हैं, ठीक है। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB मतलब पूरा त्रिज्यखंड एक कह दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। क्योंकि अगले वाले में अगर देखा जाए कुछ में तो दिक्कत हो जाता है, कौन सा त्रिज्यखंड कौन सा वृत्तखंड, बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर कह रखा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब कि OACB क्या एक त्रिज्यखंड है, बात क्लियर है। कह रखा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब ये जो त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या, चलो इसका कहने का मतलब कि अगर इस तरह से इसे हम क्या करेंगे, एक गोला खींच देंगे, क्या बन जाएगा वृत्त। अब वृत्त का कौन सा हिस्सा है, 1/4, मतलब एक भाग है वृत्त का। अगर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ये एक भाग है। अब ये इसकी क्या दे रखी है त्रिज्या, जो कह रखा है उतना हम करते हुए चलते हैं। फिर क्या रखा है कि
जिसका केंद्र O है, एक क्या मान लिया है, केंद्र मान लिया, केंद्र O है, का चतुर्थांश है, मतलब कि केंद्र है का चतुर्थांश है, ठीक है। ये पूरा मैंने कहा ना चतुर्थांश है, चतुर्थांश मतलब वृत्त को अगर 4 भागों में बांटे उसका एक भाग है चतुर्थांश। उसके बाद और चतुर्थांश है तो यहाँ पर कितने इसका कोण बनेगा 90, ध्यान देंगे आप लोग। आगे देख जाते हैं फिर, ठीक है। OD बराबर 2 सेमी, OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान देना इसमें कुछ भी नहीं करके एक लाइन में आप लोग देख जाइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ये छायांकित भाग किसमें शामिल है इसको बता दो, तो आप लोग कहेंगे किसमें शामिल है, ये त्रिज्यखंड में। किसमें है, त्रिज्यखंड में। देखो त्रिज्यखंड होता क्या है, जैसे कोई सर्किल है, ये क्या हो गया, इसको निकालो और यहाँ से निकालो, ये त्रिज्यखंड है। या तो कोई सर्किल बना लो, ये यहाँ से है, इसको ये वाला पार्ट निकाल, ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी है। एक छोटा बनेगा मतलब लघु और एक क्या बनेगा दीर्घ, मतलब लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ये पूरा का पूरा आकृति किसमें समाहित है, त्रिज्यखंड में। अगर हम लोग ये देखो पूरे आकृति में से अगर ये त्रिभुज को इसे काट के निकाल लेंगे क्या बचेगा, छायांकित भाग, बस इतना करना है। और यहाँ पर काट कर निकालने का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये तो टाइम बहुत चला जाएगा और यहाँ पर जो है हम जल्दी लगाएंगे, नहीं तो आप लोग ही कहेंगे कि इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे टाइम को भी बचाने की और आप लोग समझाने की। आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पूछा पहले उसको लिखो, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तब जिसकी जरूरत पड़ेगी लिखेंगे। इसको वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल मेंसुरेशन इसी तरीके से आप लोग लगाएंगे कि जो पूछा पहले उसको लिखो। क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि ये पूरी आकृति क्या है, त्रिज्यखंड, मैं लिख ले रहा हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अब देखो पूरे में से हम किसको घटाएंगे, एक त्रिभुज को घटा लो, बस काम बन जाएगा। और त्रिभुज कौन सा है, समकोण, तो मैं लिख दे रहा हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बनाइएगा। चलो अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, हमने कहा अगर फार्मूला याद है तो काम बन जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, थीटा बटे में 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी में क्या जोड़ देना, थीटा बटे 360। चलो माइनस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल आज ही पढ़े हैं कि 1/2 आधार गुणा में क्या होता है, ऊंचाई, और सभी किस में रहेंगे, गुणा में, बस रख जाओ आंसर हो जाएगा। चलो थीटा का मान कितना है 90, अगर थीटा ना रखना हो तो ये चतुर्थांश का है, 1/4 कर देना, कोई बात नहीं, अब भी यही आएगा। तो यहाँ पर 90/360 गुणा में पाई का मान कितना है, पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, अगर ना कहा हो तो। आर कितना है 3.5 गुणा में 3.5 माइनस 1/2 आधार, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल, और त्रिभुज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और इसका आधार कितना है, आधार कितना, यही तो आधार बन रहा है ना, मतलब कि ये 3.5, वृत्त की त्रिज्या भी है और त्रिभुज का आधार भी है। गुणा में करेंगे कितना 2, क्योंकि ऊंचाई त्रिभुज यहीं तक है, ऊंचाई सिर्फ यहीं तक लेना है, बस हो गया। इसको सॉल्व करो आंसर हो जाएगा। देखो होता है हमको दशमलव से दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, दशमलव इधर से हटाकर यहाँ पर क्या बनाना है 0, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0। इसको कट करो आंसर, और कट करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ चित्र को समझाऊंगा और मान को रख दूंगा, कट करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो फिर ठीक है, यहाँ देखना 0 0 कटा, 9 चौके 36, 4 हो गया है। देखो 7 5 35, 5 दूना 10, इसको मत देखिएगा, ये अपने हिसाब से काटिएगा, मैं भी बोल दे रहा हूँ। अच्छा 2 से अगर कट करो कितना हो जाएगा, यहाँ 11। चलो 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, बस देखो 11 7 77 बटे में 4 दूना 8 माइनस, अब इसको देखो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 3.5, हमने कहा दशमलव को हटाओ यार, नीचे बढ़ा लो 10 हो गया। अब माइनस है, माइनस को सॉल्व करो आंसर हो जाएगा। अब माइनस की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखना दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, 5 है, 5 7 35 के 5 हाथ से लगा 3, और 5 7 35 3 35 36 37 38 हो जाएगा। माइनस 10 से भाग लगाओ, 10 चौके 40, 4 आया, 4 का गुणा इसमें करो, 4 पंचे 20 के 0 हाथ से लगा दो, 4 3 12 2 14। चलो इसको घटा लो तो 5 में से 0 जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पर 8 में से अगर 4 जाए कितना बचेगा 4, यहाँ कितना 3 में से 1 जाए कितना बचा 2, बटे में 40 है तो 8 से भाग लगा दो, सॉरी 8 से नहीं जाएगा, इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 5 से लगाओ, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, 5 से 5 8 40, यहाँ पर 5 चौ 20, 4 इसमें जाएगा, 5 9 45, मतलब कि 49/8। और क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है क्षेत्रफल, 1 मिनट रुकना, तो हाँ क्षेत्रफल पूछा है, और सेंटीमीटर में क्या लगा लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन पूछता तो क्यूब लगाते, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, अगला मतलब एक क्वेश्चन और देख जाते हैं, समय एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि लाइट भी जाने वाली है। चलो ठीक है, देख जाते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक का मतलब ये हुआ कि जो रचना है दोस्तों, रचना का जो रचना वाला चैप्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसको रफली तो कतई नहीं बना सकते यहाँ पर। इसके पहले जो रचना था उसको मैं रफली बना दी तो बनाने लायक था, लेकिन इसको रफली नहीं बना सकते। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो जो यहाँ पर बोर्ड पे काम कराने लायक है उसको मैं करा दे रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर देख जाना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में पूरी की पूरी रचनाएं शामिल हो, उसमें से आपको एक रचना बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल जाएगी, 1 से 2 रचना, क्योंकि इस सेट में 2 रचना दे रखा है। तो पूरा का पूरा रचना हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको छोड़ रहे हैं प्रश्न को, कौन सा 11 नंबर प्रश्न को हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको अलग से देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग टिक कर लीजिएगा, या तो कहीं से भी अपने से अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको बना ही नहीं सकते, बिना गोला प्रकार के, बिना पटरी के नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते हैं दोस्तों। चलो अगला क्या है, घ नंबर, घ। और हमने कहा कि ग को हम लोग छोड़ रहे हैं, ग को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो दे रखा है, कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मध्यिका। अब मध्यिका का अगर फार्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका तरीका भी देख जाते हैं। अब ये भी कहाँ का प्रश्न है, सांख्यिकी का, 2 प्रश्न आ चुका, तब 4 नंबर यहाँ पर है और 4 नंबर अगला था जो सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगाएंगे कि ये जो सांख्यिकी है इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, कम से कम आपको 10 नंबर देकर जाएगा। ये हो गया है। और अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव में भी देगा, माध्यिका ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो, वो ऐसे श्रेणी दे रहेगा, बारंबारता बताओ, श्रेणी में पूछेगा। तो 8 नंबर आप लोग यहाँ से फिक्स करिए, उसके बाद 2-3 नंबर जो बनेगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फिक्स करवाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख जाते हैं करना क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रखा, माध्यिका। माध्यिका में सिर्फ आपको 3 सारणी बनाना है, जितना बता रहे उतना आप लोग ध्यान करेंगे। एक बार रुक जाइए, इंक डालते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, नहीं तो भाई दिखेगा नहीं आपको बढ़िया से। 1 मिनट, तब तक आप लोग इस तरह सारणी बनाइए अपने कॉपी में जैसे बनाओ वैसे बनाइए, उसके आगे हम जोड़ रहे हैं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैथ आने वाला है नहीं, आपको प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगा। और डेली का डेली जो वीडियो है कम से कम 1 पीरियड के बराबर हो जा रहा है। अगर देखा जाए कम से कम 1 घंटे क्लास लगातार करिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर गए 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देखे तो इससे दिमाग हो जाएगा डिस्टर्ब। आप लोग जहाँ पर लगे एक तरह से लगे, मतलब कि अगर देखा जाए तो एकदम सीक्वेंस से लगिए, नहीं तो आधी बात मेरी समझ में आएगा, आधी बात दूसरे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग चाहे जहाँ देखिए, लेकिन एक लोग वीडियो आप लोग देखिए और उसको एक सीक्वेंस देखिए। अब यहाँ पर तो मैं पूरा एक तरफ से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो हमें लग रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग देखिए, और एक सीक्वेंस में पढ़ा दे रहा हूँ। एग्जाम के पहले ज़्यादा अनसॉल्व को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा सेटों को। यहाँ देखिए इसको बनाते हैं, क्या कर रहा है। चलो इसमें हमने कहा कि चलो थोड़ा ऊपर से ही बनाते हैं, नहीं तो भी जगह कम पड़ जाता है। ये हो गया है, पहले बना लेते हैं इधर से। हमने कहा जैसे माध्य पूछेगा तो 4 खाना बनाना है, कितने खाने, 4, तो 4 बॉक्स बनाना है। और माध्यिका पूछेगा तो कितने खाने, 3 खाने। चलो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है कितने खाने बना, किसमें क्या रहेगा, जब यही नहीं समझ में आए दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या पूछा कि अगर माध्य पूछेगा तो कितने ब्रैकेट बना लेने हैं आपको, 4, 2 दिया था 2 बना। अब यहाँ भी 2 दिया है, एक अपने से एक्स्ट्रा कर लेना है। अच्छा दिया क्या, वर्ग अंतराल, क्या दिया पहले में, वर्ग अंतराल। और फिर क्या दे रखा है, बारंबारता, बारंबारता। ये हो गया, इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल देख जाते हैं कितना दिया है। अच्छा 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और कितना दिया है, चलो 40 से 50 तक दिया, 40 से 50 हो गया है। बारंबारता 6 9 12, 6 9 12 8 15 है, ये हो गया। बस ये आपके बुक में दिया। अब यहाँ से एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं। कुछ बातें हैं जान लीजिए, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या पूछा है, माध्यिका। क्या पूछा है, माध्यिका। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ माध्यिका, पहले माध्यिका। अच्छा माध्यिका बोलना है तो माध्यक, आपको कन्फ्यूजन नहीं, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर माध्यिका बोले या तो माध्यक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ से माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में क्या कर लोगे, H। अब ये सब कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने कहा अगर आपको फार्मूला याद है तो मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ ना। पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, मतलब हमको L चाहिए, L है, N चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। इसमें देखो सबको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। अगर देखा जाए यहाँ पर जो बनेगा CF जो बनेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, मतलब इकट्ठा करते हैं। किसको इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं। किसका करते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो संचय का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या 6 है, अब 6 में 9 को जोड़ो, 9 6 15। अब 15 में देखना, थोड़ा ध्यान देना, हमने कहा इकट्ठा करें, संचय करें।
6 तो लिख लिया सीधा सीधा। अब 6 में 9 को जोड़ो 15 हो गया। अब 15 में 12 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27। हाँ 27 हो गया। अब 27 में 8 को जोड़ो, 8 7 15 का 5 और कितना 35। अब 35 में 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा 50। बात क्लियर है? 5 5 10 60, 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पर सही है गलत है, आपको देखो एग्जाम में कुछ मिलने वाला है नहीं कि आप लोग आंसर शीट को देख रहे हो सही है गलत है। यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जोड़ जाओ, यहाँ जो एफ आने वाला है एफ बोलो या तो ऑब्लिक में कर ही दे रहा है क्योंकि आपको यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। एन बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखना अगर जोड़ोगे तो कितना होगा 9 6 15 15 15 30 10 40 10 50। यहाँ भी कितना हो रहा 50। बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पर जो भी आएगा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू जो भी आएगी वही क्या होगा यहाँ पर लास्ट में आएगा। अगर आ रहा है तब तो सही है और नहीं आ रहा तो सही नहीं है। आप लोग इसे चेक करेंगे, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, अब सबसे बड़ा काम हमारा क्या है, एल को ढूंढना, एन को ढूंढना। एन तो मिल गया, चलो एन क्या है 50 है। आप लोग एक नोट पॉइंट करके मैं लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है। आपका यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये हो गया तो बहुलक हो गया, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला 100% बनने वाला है 8 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का। तो यहाँ देखना नोट पॉइंट करके क्या लिखोगे, n/2 से n/2 चलो से पहला बड़ा क्या लिखोगे, पहला बड़ा CF में। बस अभी हम इसका मतलब समझा रहे हैं, अब आपको बढ़िया समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। एक क्या है n/2 क्या करेंगे 2 करेंगे से पहला बड़ा किसमें CF में। उसी लाइन को हम लोग हाईलाइट कर लेते, पूरा का पूरा काम बन जाएगा। n कितना है 50 मतलब 50/2, इसी यहीं पर कैलकुलेशन करते हैं। 50/2 तो कितना हो जाएगा 25 से पहला बड़ा। अब हो गया ना n/2 से, तब 25 से पहला बड़ा किसमें CF में। तो 25 से पहला बड़ा CF में कौन सा है, 25 से पहला बड़ा क्या होगा 27। इस लाइन को कर लो हाईलाइट, बस अब आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। CF है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या बनना है लोग, CF क्या बन गया CF। अब ये क्या बन गया F, और ये क्या होता है L होता है, क्या होता है L, और ये क्या आता है U, लोअर होता है और क्या होता है अपर होता है। अगर मैं बात करूंगा लोवेस्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा अपर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं बात देखो कम है और क्या है ज़्यादा है, तो जो लोवेस्ट है लोवेस्ट बनाएंगे, जो अपर है उसको अपर बना लेंगे। और ये दोनों का अंतर ही क्या बना लेगा H, क्या बना लेगा H। अच्छा यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा ऊपर 1 मिनट रुकना, चलो इसको अब इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो दिया है उसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ठीक, फार्मूले के ऊपर क्या क्या रखा है कि अच्छा n कितना दिया है, n बराबर 25 दिया है, कॉमा कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो CF कितना दिया है, CF कितना दिया है, CF है 15 है, फिर कॉमा कर लेते हैं। F कितना दिया है, F दिया है 12 दिया है। L कितना दिया है, L बराबर दिया है 20। हमको U से मतलब नहीं है, H क्या हो जाएगा U माइनस L, लेकिन कोई बात नहीं, H बराबर डायरेक्ट हम कितना लिखते हैं 10, क्योंकि अगर 30 में से 20 को घटाओ कितना आएगा 10, रखो आंसर हो जाएगा। चलो L पर कितना 20 प्लस N पर कितना 50/2 माइनस CF कितना है 15 है, बटे में F कितना है आपका 12 है, पूरे का ब्रैकेट फिर गुणा में कितना H, और H कितना दे रखा है 10। चलो 20 प्लस देखो 2 से अगर 50 में भाग लगाओ 25 आएगा, 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 2 से अगर 50 में भाग लगाओ कितना आएगा 25 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 10, बटे में 12 गुणते कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 20 प्लस 10 दामा 100। अच्छा भी कटेगा लेकिन कोई बात नहीं, काटो नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना हो गया 12। चलो अब या तो एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 दूना 24, मतलब कि 12 का गुणा अगर 20 में करो 240 प्लस 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100, बटे में 12 करना 12 हो गया। यहाँ पर 240 और 100 कितना हो जाएगा 340, बटे में 12। देखो 4 से कटेगा क्योंकि यहाँ देखो 2 अंक 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 4 तिहाई 12 और 4 से 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, तो 85/3 लिखो, या यहाँ पर हमेशा पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट का मतलब ये हो कि इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं। तो 3 से इसमें भाग लगाओ, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 0.0, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब कि 28.33 इसका क्या हो जाएगा माध्यिका। ये आ गया आंसर। तो आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे। आप लोग अब अभी और सेट में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, अगले सेट में हम लोग क्या करेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। हाँ, इसका जो है लास्ट वाले पॉइंट बच रखा है, 1 मिनट रुक जाइए, 7वां वाला, इसमें 4 प्रश्न है, कोशिश करेंगे चारों प्रश्न को सॉल्व करना एक ही वीडियो में। तो मतलब कि एक सेट को सॉल्व करने में कम से कम 3 से 4 पार्ट बनेगा, और हम पूरा एक तरफ से सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो दे रखा है देखिएगा, यहाँ से 8 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख जाइए। और एक सेट में 2-2 प्रश्न दे रखा है, तो वेटेज यहीं से अंदाजा लगे। इसका सॉल्व कराने का पर्पज़ यही है कि किस जगह से कितना क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।